हेलो फ्रेंड्स, प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी आईएएस परीक्षा आसान है या कठिन। लेकिन उससे पहले अगर आपने प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप में से कोई हमारे साथ अभी इस वीडियो के माध्यम से जुड़ा है तो प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो अपडेट्स मिस ना कर पाएं। तो शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो से। तो दोस्तों, अक्सर लोगों में इस बात की चिंता होती है कि अमुक परीक्षा सरल है यानी कि आसान होती है या फिर कठिन। और कुछ अभ्यर्थी इसलिए भी किसी परीक्षा की तैयारी शुरू नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें उस परीक्षा की कठिनता से डर लगता है, चाहे उनमें उस परीक्षा को पास करने का पूरा दम खम क्यों ना हो। ऐसे ही कुछ सवाल आईएएस परीक्षा के बारे में भी पूछे जाते हैं कि ये परीक्षा कठिन है या आसान, और इसका उत्तर पाना इतना ही आसान नहीं है क्योंकि किसी भी परीक्षा की सरलता या कठिनाइयां अभ्यर्थी की लगन, मेहनत, अनुशासन, दृढ़ता इत्यादि पर निर्भर करती है। ऐसे में यदि मैं आपसे पूछूं कि सिविल सर्विस की परीक्षा बड़ी होती है या छोटी, तो आपका ही नहीं बल्कि लगभग सभी का एक जैसा ही जवाब होगा कि बड़ी। हाँ, यदि मैं इस जवाब को सुनने के बाद फिर से इस प्रश्न करूं कि बड़ी क्यों, तो इसके उत्तर एक जैसे नहीं होंगे। कुछ तो सोच में भी पड़ जाएंगे कि वो क्या कहें। आइए इस स्थिति पर थोड़ा विचार करते हैं। सामान्यतः जब हम अधिकांशित प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो वे उत्तर हमारी अपनी धारणाओं से निकल कर आते हैं, और मुश्किल ये है कि जिन्हें हम मेरी धारणा, मेरे विचार और यहाँ तक कि मेरा अनुभव कहते हैं वो मेरे होते ही नहीं है, वो दूसरों के होते हैं, यानी कि समूह के होते हैं, समाज के होते हैं। मैं जीवन भर उन परंपरागत धारणाओं को अपनी धारणा मानने की गलतफहमी में जीती रहती हूँ जिनमें मैं होती ही नहीं हूँ। अब आप मेरी इस बात को सिविल सर्विस परीक्षा के बारे में ऊपर पूछे गए प्रश्न पर लागू करके सोचिए। आपको कुछ मजेदार तथ्य जानने को मिलेंगे। क्या ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप शुरू से यही सुनते आए हैं कि ये बहुत बड़ी परीक्षा है इसलिए आप भी कहने लगते हैं कि ऐसा ही है? मैं यहाँ उस आम आदमी की बात नहीं कर रही हूँ जिसका इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, बावजूद इसके उसके दिमाग में इनके बारे में बड़े होने की बात बैठी हुई है। मेरा संबंध आप जैसे उन युवाओं से है जो इसके बारे में सोच रहे हैं और कुछ जूझने के बाद या तो पार पा गए हैं या इस दौड़ से बाहर हो गए हैं। यदि आप कहते हैं कि ये एक बड़ी परीक्षा है तो क्या आप मुझे इसके बड़े होने की कोई पैमाना बता पाएंगे? जैसे कि इससे मिलने वाली नौकरी सबसे बड़ी होती है, इसमें बड़ी संख्या में प्रतियोगी बैठते हैं, इसका पाठ्यक्रम बड़ा है, इसके पेपर कठिन होते हैं, इसमें सफल होना मुश्किल होता है, इसकी तैयारी में बहुत लंबे समय लगता है और ये वगैरह वगैरह। दोस्तों, आपका उत्तर इनमें से चाहे कोई भी एक हो या कई अथवा सभी हो, उत्तर पूरी तरह सही नहीं है। यदि आप इन एक कारणों पर थोड़ी भी गंभीरता से विचार करेंगे तो पाएंगे कि अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ भी स्थितियां कमोवेश ऐसी ही हैं, सिवाय उस पहलू बिंदु के कि इससे मिलने वाली नौकरी सबसे बड़ी होती है। ऐसे कई युवा थे जिनके लिए मध्य प्रदेश में पटवारी के पद के लिए होने वाली परीक्षा बेहद तनावपूर्ण और सिरदर्द बनी हुई थी। इसकी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तो इतनी ज्यादा थी कि परीक्षा लेने का सिस्टम ही ढह गया और परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। शायद अब आप थोड़ा समझ रहे होंगे कि दरअसल हम कहना क्या चाह रहे हैं। दरअसल बात यह है कि समाज के सच एवं व्यक्ति के सच में बहुत फर्क होता है। कभी कभी तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी ही हो जाते हैं। इन दोनों को एक मानकर हम सत्य के स्वरूप से साथ अनजाने ही एक अपवित्र समझौता कर लेते हैं। जैसे ही ये होता है हमारे लिए चुनौती बढ़ जाती है क्योंकि अब हम सत्य को देख ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा ही कहा जाता है अंधेरे में तलवार भांजना। आपको दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आप वार पर वार किए जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करना अनावश्यक श्रम करना होगा? जब हम इस बात का जवाब दे रहे होते हैं कि अमुक सरल है या कठिन, छोटा है या बड़ा, तो वस्तुतः इस जवाब में स्वयं को खारिज कर देते हैं और यही हमसे भयानक भूल हो जाती है। जबकि इस प्रश्न का सही उत्तर दो की तुलना में निहित है। इनमें से एक है सिविल सर्विस की परीक्षा तथा दूसरा है परीक्षा देने वाला यानी कि आप। दोनों के लिए ये बहुत कठिन परीक्षा हो सकती है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि ये आपके लिए क्या है।
सरल या कठिन या इन दोनों के बीच का? आप यानी कि आपकी क्षमता, आप यानी कि आपका हौसला। परीक्षा और आपके बीच के इस समानुपातिक संबंध को आपको समझना होगा, तभी आप इस परीक्षा की तैयारी के साथ न्याय कर पाएंगे और खुद के साथ भी। अगर आप फिर भी ये पूछेंगे कि ये परीक्षा कठिन है या सरल, तो यही कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर मैं सरल कहूंगी तो आप अपनी तैयारी में ढिलाई करने लगेंगे और कठिन बताने पर शुरू करने से पहले ही हथियार डाल देने का खतरा दिखाई देने लगता है। यदि अंतिम बात कहूं तो ये बात इनके पल्ले ही नहीं पड़ती, उसे वो बरगलाने वाला कथन मान लेते हैं। तो फिर किया क्या जाए, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग हर साल अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट निकालता है, जिसमें सिविल सेवा परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की विभिन्न पृष्ठभूमियों का आंकड़ों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इस रिपोर्ट में ये उल्लेख मिलता है कि प्रतिवर्ष सफल होने वाले स्टूडेंट्स में लगभग 50% स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनकी महाविद्यालयीन डिग्री द्वितीय श्रेणियों की होती है। रिजल्ट के ऐसे परिदृश्यों में आप ही ये निष्कर्ष निकालें कि ये परीक्षा, जिसे सिविल सेवा परीक्षा के नाम से नहीं आईएएस के नाम से भी जाना जाता है, सरल है या कठिन। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे कोई भी अपडेट्स मिस ना कर पाएं।